बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी शख्स जो है वो किसी को इंजरी काज करता है और उसके नतीजे के अंदर उसका दांत जो है वो टूट जाता है या दांत डैमेज हो जाता है, उसकी सलाहियत ख़त्म हो जाती है, तो इस सूरत के अंदर कौन सी ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा लगेगी? क्या 334 जो है, जो कि इत्तलाफ़ अज़ू से मुतल्लिक़ा है, और इसी तरह से 336 जो सलाहियत इत्तलाफ़ अज़ू से मुतल्लिक़ा दफ़ा है, क्या वो एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी? आज की वीडियो के अंदर जो है वो इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है वो हम आपको बताते चलें कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये तीनों सेक्शन डील किस चीज़ को करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 337 यू से मुतल्लिका, तो उस सूरत के अंदर अगर कोई भी शख्स जो है अदर देन मिल्क दाँत के, अगर किसी का दाँत तोड़ देता है, डैमेज कर देता है, उसकी सलाहियत को ख़त्म कर देता है, तो इस सूरत के अंदर जो है वो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा जो है वो 337 यू का सेक्शन लगता है, जिसके अंदर जो है वो इसकी पनिशमेंट को डिफ़ाइन किया गया है, जो कि 120 ऑफ द दियत है। इसके अलावा जो है वो इसके अंदर कैद की सज़ा जो है वो कोई भी मौजूद नहीं है। अगर कोई मिल्क जो है वो टूथ है, दाँत है, तो उसमें 1 साल की जो है वो सज़ा है। अगर अब हम बात करते हैं 334 की, 334 क्या है? ये जो है वो इत्तलाफ़ अज़ू का सेक्शन है कि अगर कोई भी बॉडी का पार्ट जो है, जो कोई भी इंसानी जिस्म है, उसका कोई अज़ा है, कोई उससे अलग कर देता है। मिसाल के तौर पे एक बाजू है, इसको कोई काट देता है, तो उसके लिए जो है वो 334 का सेक्शन लगता है कि इसने जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर किसी के जो अज़ा है, जो किसी का जिस्म का हिस्सा है, उसको अलग कर दिया है। इसके लिए जो है वो 334 का सेक्शन लगता है, और इसकी भी जो है वो 120 ऑफ द दियत जो है वो पनिशमेंट है। इसके अलावा कैद की सज़ा की बात करें, तो सबसे पहले इसकी सज़ा जो है वो किसास है, यानी बाजू के बदले बाजू, अगर बाजू तोड़ दिया गया है, अलग कर दिया गया है, तो इसकी सज़ा बाजू है। और इसी तरह से अगर किसी की टांग काट दी जाती है, तो उसकी सज़ा किसास यानी टांग के बदले टांग है। अगर ये पॉसिबल ना हो, तो उस सूरत के अंदर 120 ऑफ द दियत और 10 साल कैद की जो है वो इसके अंदर सज़ा है। अब 336 का सेक्शन को हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो है इत्तलाफ़ सलाहियत अज़ू से मुतल्लिका। इत्तलाफ़ सलाहियत अज़ू क्या है? कि अगर कोई भी इंसान जो है वो किसी के इंसानी जिस्म के अज़ा को जो है वो डैमेज करता है, इस हद तक कि वो उसकी सलाहियत इस्तेमाल की काबिल नहीं रहती है, बेशक वो इंसानी बॉडी के साथ अटैच है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो एक किसी के बाजू के ऊपर इतनी ज़्यादा इंजरीज़ काज़ करता है कि इसको इस्तेमाल करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। अब इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये इस हद तक डैमेज हो चुका है कि अगर कोई बंदा जो है वो इसको इस्तेमाल करना चाहे, कोई इसको कोई चीज़ उठाना चाहे, वो उठा ना सके, तो इसके क्या आ जाएगा कि इसका बाजू की जो इस्तेमाल की सलाहियत है, वो ख़त्म हो चुकी है। बेशक ये इंसानी बॉडी के अंदर अटैच है, तो उसमें 336 का सेक्शन लगता है, और इसकी सज़ा भी जो है वो किसास है, यानी अगर हाथ है, जो भी इंसानी अज़ा है बॉडी का, उसको जो ज़ाया किया गया है, उसको जो उसकी सलाहियत को ख़त्म किया गया है, वही इंसानी जो अज़ा है, उसी को जो है वो डैमेज किया जाएगा। उसको जो है वो सज़ा में किसास के तौर के ऊपर जो है वो बाजू के बदले बाजू, आँख के बदले आँख, और टाँग के बदले टाँग। इसी तरह से अगर जो ये पॉसिबल ना हो, तो उस सूरत के अंदर जो है वो 120 ऑफ द दियत और 10 साल कैद की सज़ा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जो है वो दफ़ात हैं, जिसके जो एफआईआर्स हैं, जिसके अंदर जो है वो 300, अगर कोई किसी का दाँत जो है वो परमानेंटली रिमूव हो चुका है, टूट चुका है, तो उसको 334 का सेक्शन लगा दिया जाता है। या कोई ऐसा किसी का दाँत है जिसकी सलाहियत जो है वो ख़त्म हो चुकी है उसके इस्तेमाल करने की, वो डैमेज हो चुका है मुकम्मल तौर के ऊपर, बेशक वो इंसानी जिस्म के साथ जो है वो दाँत अटैच है, तो 336 का सेक्शन लगाया जाता है। अब मेरी अगर ज़ाती राय मैं आपको दूँ, तो मेरी ज़ाती राय के मुताबिक जो है वो 337 यू का सेक्शन लगेगा। 334 और 336 का सेक्शन इसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं करेगा। उसकी रीज़न बयान ये है कि जब किसी लॉ के अंदर जो है वो स्पेसिफिकली डिफ़ाइन कर दिया गया है कि इस जुर्म की ये सज़ा है। अब जो है वो इंसानी जो अज़ा है, जो जिस्म है,
अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर बाकायदा तौर के ऊपर स्पेसिफिकली जो है वो लॉ के अंदर डिफाइन कर दिया गया कि अगर किसी का दांत जो है वो डैमेज होता है या उसका डिस्ट्रॉय होता है या उसको तोड़ दिया जाता है, तो इस सूरत के अंदर 334 यू का सेक्शन लगेगा। जबकि 334 और 336 के जो सेक्शंस हैं, ये एक जनरली तौर के ऊपर डिफाइन किए गए हैं सेक्शन के। अगर कोई किसी का बाजू है, किसी की आंख है, जिसके बारे में स्पेसिफिकली लॉ डिफाइन नहीं है, स्पेसिफिकली लॉ के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है, वहां पर 334 और 336 का सेक्शन लगेगा। क्योंकि इसके लिए जो है वो एक मैक्सिम है, लेक्स स्पेशल्स डेरोगेट लेगी जर्नल। इसका मतलब ये होता है कि ये कि जो जर्नल लॉ है वो ओवरराइड्स करेगा स्पेशल लॉ को। जो स्पेशल लॉ है वो ओवरराइड करेगा जर्नल लॉ को। अब यहाँ पर देखा जाए तो जहाँ पर स्पेशल लॉ जो है वो 337 यू की सूरत के अंदर मौजूद है, लिहाजा जो है वो इसके अंदर 334 और 336 का सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और इसके अंदर अगर 300 से किसी का दांत टूटता है और 337 यू का सेक्शन लगाया जाता है, तो उस सूरत के अंदर 120 ऑफ से दियत 20 की जो है वो दियत लगेगी। अब इसके अंदर जो है वो 337 यू का सेक्शन ही लगेगा, 334 या 336 का ट्रैक नहीं करेगा। इसके ऊपर जो है वो हाई कोर्ट की कुछ जजमेंट्स मौजूद हैं। 2005 वाईएलआर पेज 1664 है। इसके अलावा जो है वो 2007 वाईएलआर पेज 361 है। इसके अलावा जो है वो 2011 वाईएलआर पेज 1933 है। इसके अलावा 2021 वाईएलआर पेज 503 है। तो ये कुछ सेक्शन साइटेशंस मौजूद हैं, हाई कोर्ट के फैसला जात मौजूद हैं, जिसमें कहा गया है कि जो 337 यू का सेक्शन इसमें अट्रैक्ट करेगा दांत के टूटने की सूरत के अंदर, 334 या 336 का सेक्शन जो है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। ताहम जो है वो 2024 के अंदर जो है वो हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है, जिसके अंदर जो है वो डिटेल के साथ इसको डिफाइन किया गया। और इसमें कहा गया कि जो दांत है, ये भी प्रॉपर्ली तौर के ऊपर एक ऑर्गन है, जो है वो जिस्म का। जबकि जो प्रीवियसली मैंने जजमेंट्स का जिक्र किया उसके अंदर डिफाइन किया गया कि दांत एक जिस्म का जो है वो प्रॉपर्ली ऑर्गन नहीं है, एक अज़ा नहीं है, बल्कि इंसानी जो जबड़ा होता है ये एक अज़ा होता है। ताहम जो 2024 के अंदर जजमेंट आई है उसके अंदर डिफाइन किया गया कि ये एक ऑर्गन ही है। और इसके अंदर जो है वो 334, अगर ये परमानेंटली रिमूव हो गया तो 334 का सेक्शन लगेगा। और अगर जो है वो इसके अंदर परमानेंटली रिमूव नहीं हुआ है 336 और इसकी सलाहियत खत्म हो चुकी है, तो 336 का सेक्शन लगेगा। ये जो साइटेशन है 2024 की, ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी तक जो है वो इस जजमेंट को जो है वो अभी तक जो है वो ओवररूल नहीं हुई है, क्योंकि रिसेंटली अभी 2024 के अंदर ये जजमेंट आई है। तो अगर मेरा ज़ाती ओपिनियन देखा जाए तो इसके अंदर जो है वो 306 जो है वो 37 यू का सेक्शन मेरे नज़दीक जो है वो इसमें एप्लीकेबल होगा, क्योंकि स्पेसिफिकली जो है वो आइन कानून के अंदर जो है ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर इसके लिए जो है वो लॉ को डिफाइन कर दिया गया है। जब किसी इंसानी बॉडी के लिए, किसी अज़ा के लिए स्पेसिफिकली जो है वो सेक्शन मौजूद हो, तो वहाँ पर जनरल सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम सज़ाओं के हवाले से बात करें तो अगर 337 यू की हम अब बात करें तो 120 ऑफ द दियत है। और अगर 334 की बात करें तो इसमें किसास है, यानी बाजू के बदले बाजू, टांग के बदले टांग। और अगर ये मुमकिन ना हो तो फिर जो है वो एक जो है वो 120 ऑफ द दियत और इसके अलावा 10 साल कैद की सज़ा है। 336 की भी यही सज़ा है जो 334 के अंदर जो है वो बयान की गई है। इस मौजू से मुतल्लिका अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।